हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम सेक्शन आरंभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के फैक्ट को वन लाइनर के रूप में। ये वीडियो आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर आपको दिलाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अपने एग्जाम में 5 नंबर निश्चित करने हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलते हैं आगे और वीडियो में देखते हैं हमारा पहला फैक्ट। तो पहला जो फैक्ट है वो है बांस और रस्सी से बने पुल। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बैम्बो ब्रिज भी कहते हैं। तो जो ये बैम्बो ब्रिज होता है वो असम राज्य में पाया जाता है, क्योंकि असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए वहां पे बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला है ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है? लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पे लगी होती है, और इसमें जो है ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है वल्लम। वल्लम केरल नदी में पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम क्या होता है? एक लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है, और इसका जो प्रयोग होता है वो केरल में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे है ऊंट गाड़ी। जो ऊंट गाड़ी होती है वो राजस्थान में यूज की जाती है। और ऊंट गाड़ी राजस्थान में क्यों यूज की जाती है? क्योंकि जो ऊंट गाड़ी होती है वो रेत में इजीली चल सकती है, इसीलिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो होती है वो मैदानी इलाकों के गांव में प्रयोग की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। इन सब इलाकों में आपने देखा होगा गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग लोग करते हैं। और आगे चलते हैं, आगे है जुगाड़। जुगाड़ जो होती है ये एक जो है मोटर बाइक की तरह दिखती है। आगे बाइक होती है और पीछे क्या होता है? लकड़ी के फट्टे से बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है। उत्तराखंड का जो रास्ता होता है वो ऊबड़ खाबड़ पथरीला होता है। ये सारे एनसीईआरटी के फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, सारे एनसीईआरटी से मैंने सारे फैक्ट उठाए हैं। आगे चलते हैं और राजस्थान जोधपुर यानी कि खेजड़ली गांव देखते हैं। खेजड़ली गांव क्या होता है, क्या है? खेजड़ली गांव में जो है खेजड़ी के बहुत से पेड़ पाए जाते थे, है ना, आज भी पाए जाते हैं। तो खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ पाए जाते थे, और खेजड़ी गांव के लोग, वहां के जो लोग, वहां के जो निवासी थे, उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। इस खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए खेजड़ली गांव के जो लोग थे वो उस पेड़ से जाके चिपक गए थे कि इन पेड़ों को आप मत काटिए, है ना। और खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली ही क्यों पड़ा, ये आपको पता है? क्योंकि इस एरिया में जो है खेजड़ी नामक वृक्ष बहुत पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम खेजड़ली गांव पड़ा। और जो आज भी जो है 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं, और पेड़ों और जानवरों की रक्षा आज भी ये लोग करते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, आगे आपका आ गया खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो खेजड़ी वृक्ष है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, और आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा पानी भी नहीं होती है, तो ये जो वृक्ष है ना, ये इन वृक्षों को ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। और इन पेड़ की छाल जो होती है वो दवा के काम आती है, और जो इस खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। और जो इस पेड़ की जो फलियां होती हैं वो सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ के जो है रेगिस्तान इलाके के जो जानवर होते हैं वो खाते हैं। और इस पेड़ की ये, और एक क्वालिटी इसमें ये है कि ये पेड़ हमेशा सदाबहार रहता है, हरे भरे रहते हैं, तो उस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। इस खेजड़ी वृक्ष की इतनी ज्यादा विशेषताएं होने की वजह से भी इसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। मतलब ये बहुत, इसकी हर एक चीज आपके किसी ना किसी काम आनी है। पेड़ की छाल है तो वो दवा के काम आती है, लकड़ी है तो वो इतनी अच्छी होती है कि उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, फल है तो उसको सब्जी बनाने के काम आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, गर्ल स्टार क्या है? गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन लड़कियों की जो है दास्ता बताता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल दिया, है ना। और गर्ल स्टार को सूर्यमणि भी कहा जाता है। तो जो अनीता कुशवाहा जी थी, हैं वो जो है बिहार के मुजफ्फरनगर के बोचाहा गांव की रहने वाली थी। कहाँ की? बोचाहा गांव। ये बोचाहा गांव से बिलोंग करती हैं। और बोचाहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में है। बोचाहा गांव एक चीज
मतलब एक और चीज के लिए भी फेमस है। ये जो गांव है इसमें लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो है वो गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड। तो ये कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, ये तीनों आपके गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड आपका केरल में है। मडगांव कहाँ है? मडगांव आपका गोवा में है। ठीक है, और एक और फैक्ट, गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में आप जब भी ट्रैवल करोगे तो गोवा से और केरल तक के जो है बीच में ट्रैवल करते टाइम आपको रेल से, वो भी ठीक है, ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम आपको 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है मलयालम। मलयालम में किसको क्या कहा जाता है वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो माँ की जो बड़ी बहन होती है उनको मलयालम में वलियम्मा कहा जाता है। माँ की जो माँ होती है उनको क्या कहा जाता है? अमुम्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है केरल से। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा क्या किया जाता है? इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अच्छा, अब आते हैं कबड्डी खेल पर। कबड्डी खेल में कुछ जो है शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो वो शब्द यहाँ पे लिखा गया है, जैसे छेड़गुड़ू, हुतुतु, हाडूडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती है। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम में हर साल, मतलब एक आध साल छोड़ के हर साल पूछे गए हैं। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, आपको कोई ना कोई फैक्ट हर साल आपको सीटेट के एग्जाम में दिखाई दिया होगा। तो हर जो है फैक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आती है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, और जो है ये जो है इन्होंने अब तक के इंटरनेशनल, ठीक है, 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल, वो भी इंटरनेशनल। ठीक है, और इन्होंने अब तक 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। ठीक, तो उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। अब आते हैं मधुबनी पर। मधुबनी क्या है? मधुबनी एक चित्रकला है। क्या है? मधुबनी एक प्रकार की चित्रकला है जो कहाँ पे है फेमस? बिहार में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है, वहां के लोग इस चित्रकला का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? त्योहारों एवं खुशी के मौके पर। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज गला थोड़ा सा साफ नहीं दे रहा है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां यानी कि घर की दीवारों पर या आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये आप जो है चित्र भी देख रहे होंगे, मैंने इसीलिए इमेज भी आपको दिखा दिया। ये है मधुबनी चित्रकला। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें पीसे हुए चावल के घोल, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग करके इस चित्रकला का निर्माण किया जाता है, यानी कि इस चित्रकला को बनाया जाता है। इस चित्र में किस किस चीजों का जो है चित्र बना सकते हैं? जैसे इंसान का बनता है, जानवर का बनता है, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि चीजों का जो है चित्र इसमें बनाया जाता है। आगे है केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, है ना, आपको पता भी होगा। अच्छा, गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से क्या होता है? कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे पढ़िए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आपने शुरू से अंत तक देखा तो गारंटी मैं देती हूँ आपको, आपके जो एग्जाम है ना उसमें आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किस चीज के लिए फेमस है? इत्र के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है।
और एक फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है, यानी कि कचनार के फूलों की सब्जी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको उत्तर प्रदेश लगा टिक करना है। डेरा गाजी खान कहाँ है? डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अगर क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाए कि घरों में जो है गोबर से लिपाई या गोबर से जो है जमीन को क्यों लिपा जाता है, तो उसमें जो फैक्ट होगा ये उसमें जो है आंसर आपको यही लिखना है, क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, है ना। देखा होगा आपने, जमीन जो है मिट्टी की होती है, तो अगर आप गोबर से लिपाई करते हैं तो वहां कीड़े नहीं लगते जल्दी। अगला जो है वो है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं, है ना। जो ये लोग शेड बनाते हैं ना अपनी मिट्टी के घर पे, जो शेड बनता है उसको दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। अच्छा, सोहना गांव कहाँ है? सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है, और सोहना गांव है कहाँ? ये आपके हरियाणा में है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को बॉयल कर लेना। आप पानी को बॉयल कर लीजिए, पानी एकदम शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा। आपका जो बेलवनी का गांव है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी क्या होती है? खूंटी एक प्रकार का उपकरण होता है, मतलब खेत, जो लोग कृषि करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि एक जो है वो होता है, औजार होता है, और इसकी मदद से जो है मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक की लैंग्वेज में हम हल को कुरिगे कहते हैं। अच्छा, एक ये भी है। अच्छा, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार जैसे जो बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, है ना, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और कर्नाटक में हसिया को क्या कहते हैं? इल्गे। कर्नाटक में हल को कुर्गे कहते हैं और हसिया को इल्गे कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। अच्छा, और अगला फैक्ट है, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है, इसीलिए कहते हैं गंदा पानी नहीं बल्कि स्वच्छ पानी पिया जाता है। स्वच्छ पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। होलगुंडी गांव कहाँ है? कर्नाटक में। और वहां पे जो है बच्चों की पंचायत लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भीमा संघ, है ना, उस होलगुंडी गांव में। नलमडा कहाँ है? नलमडा आपका आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है? बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है। अब आते हैं गीजू भाई बधेका पर। गीजू भाई बधेका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और हर साल इनसे जो है प्रश्न आते हैं। तो गीजू भाई बधेका कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। क्या करते थे? बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। मतलब जितना आप देखोगे ना घास को ऊपर, जो आपको दिखाई देगा प्रत्यक्ष रूप से, उससे कहीं ज्यादा अंदर, जमीन के अंदर वो फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़, कभी आपने नोटिस किया? बरगद का पेड़, उसकी जो शाखा होती है ऐसे ना, पेड़ों की जो तने होते हैं ना उससे ऐसे लटकते रहते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं आपको पता है? वो उसके जड़ होते हैं। बरगद के पेड़ की ये क्वालिटी है कि जो उसके जड़ होते हैं वो उसकी शाखाओं से भी निकलते हैं, उसके तनों टहनियों से भी निकलते हैं, है ना। और ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बढ़ते बढ़ते टहनी से निकलेंगे और जमीन के अंदर नीचे चले जाएंगे। तो जो, और बरगद की जो लटकन यानी कि जो लटकने वाली जड़ें होती है उनको हम जो है स्तंभ जड़ भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्तंभ जड़। और ये कैसे होते हैं? ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अच्छा, एक रूल ये भी याद रखिए, ये फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये फैक्ट के रूप में आ सकता है कि आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आप उसे आपने ही लगाया हो। और वैसे भी जो है अगर आप कोई पेड़ लगा नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको काटिए मत। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में जो है उसका एक कागज निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेड़ों को आप काट नहीं सकते, चाहे वो हरे हो, और पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए, चाहे हरे हो चाहे सूखे हो, कोई भी हो, पेड़ है उसको लगा रहने दीजिए। अब आते हैं रेगिस्तानी ओक पेड़ पर।
रेगिस्तानी ओक पेड़ क्या है? ये भी जो है, ये पेड़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 11 से 12 फीट की होती है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। सोचिए, बहुत गहराई में इनकी जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में होती हैं, ठीक है, जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती तब तक उनकी जड़ें नीचे बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। और जब पानी तक पहुंच जाती हैं तो वो पानी क्या होता है ना, वो पानी उनके तने में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब सोचिए कितना यूजफुल पेड़ है ये, कि कभी भी पानी की कमी हो तो उस पेड़ के तने में पाइप डालकर आप पानी पी सकते हैं। बिहू का त्योहार, जो बिहू का त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। असम का प्रमुख त्योहार है ये बिहू का त्योहार। इसमें क्या क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। बिहू के त्योहार में असम में चावल की नई फसल के काटने पर होता है। ठीक है, बिहू का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? असम में जब चावल की नई फसल काटी जाती है तो उसके ओकेजन पर जो है बिहू का त्योहार मनाया जाता है। भेला घर क्या होता है? भेला घर हम किसे कहते हैं? जो असम में घास और बांस से बने घर को हम भेला घर कहते हैं। उरुका, उरुका क्या होता है? उरुका होता है बिहू से पिछले, यानी कि एक दिन पहले की जो शाम होती है, बिहू त्योहार से एक दिन पहले की जो शाम होती है उसे हम उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा, बोरा व चेवा जो है एक प्रकार का चावल होता है जो जो असम में बहुत पाया जाता है। तो इनमें एक जो है एक अलग वो होता है कि जब ये बनते हैं ना तो ये चिपचिपे हो जाते हैं। बोरा और वो चेवा चावल ये दोनों पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, चेवा चावल कैसे बनता है? तो इसका है, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ठीक है, और पीठा होता क्या है? पीठा एक केक है जो भारत के असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। अच्छा, जो बिहू त्योहार होता है इसमें औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। ठीक है, और लड़कियां जो है रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। अगर मेखला से, जैसे मेखला शब्द कहीं आ गया या दे दिया कि मेखला पहनावा कहाँ किस राज्य में पहना जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा असम। असम में जो औरतें होती हैं वो मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, भात शुक्तो क्या होता है? भात शुक्तो, भात तो आपको पता ही होगा, चावल को कहता है शुक्तो, रसे वाली सब्जी। ठीक है, तो भात शुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहते हैं। पोचमपल्ली, ठीक, पोचमपल्ली क्या है? ये एक प्रकार का जो है बुनकर टाइप का होता है ना, जिसमें साड़ियों में कढ़ाई बढ़ाई होती है ना, उस टाइप का। तो पोचमपल्ली जो होती है, पोचमपल्ली जिला, पोचमपल्ली जिले में ही पोचमपल्ली ज्यादा जो है फेमस है। तो वहां के लोग पोचमपल्ली कढ़ाई करते हैं जो आंध्र प्रदेश में है, जो कि, और इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश, यानी कि इस जिले के लोग अधिकतर बुनकर हैं और इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। मलयालम में चिटियप्पन किसको कहते हैं? पिता के छोटे भाई को। कुंजम्मा, कुंजम्मा जो होता है वो पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो केरल राज्य है वो मसालों के बगीचे, मतलब मसालों का बगीचा किस स्टेट को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो वो उसका आंसर जाएगा केरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये क्या थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला जो है थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। ठीक है, और दूसरी बात, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में 36 टाइप के निर्देश दिए जाते हैं। धन्ना मंडी गांव कहाँ है? धन्ना मंडी गांव आपका राजौरी जम्मू कश्मीर में है। स्किटपो पुल, स्किटपो पुल जो है ये लद्दाख का एक गांव है। ठीक है, लद्दाख के गांव का नाम दिया गया है स्किटपो पुल। ठीक है, लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले कहा जाता है। ठीक है, तो
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें ताकि और लोग भी जो है लाभान्वित हो सके। और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।